कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से द हॉरर वर्ल्ड खौफनाक कहानियां चैनल पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है रियल लोकेशन से प्रेरित डर, सस्पेंस और रहस्य से भरी खौफनाक कहानियां जो आपकी रूह तक को हिला दें। दोस्तों, आज आप देखने वाले हैं 21 दिसंबर की वो भयानक रात का अगला और बेहद डरावना एपिसोड। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, अगर आपने इस कहानी के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 अभी तक नहीं देखे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले वो चारों पार्ट जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये कोई अलग अलग कहानियां नहीं है। ये एक ही रात, एक ही फार्म हाउस और एक ही खौफनाक सच्चाई की जुड़ी हुई कड़ियां हैं। चारों पुराने पार्ट्स के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और आपकी सुविधा के लिए पूरी कहानी की प्लेलिस्ट भी बना दी है, ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के शुरुआत से अब तक की कहानी आसानी से देख सकें। अब जरा सा पिछली कहानी का रिकैप। पिछले चारों पार्ट्स में आपने देखा कैसे 31 दिसंबर की रात खुशियों से शुरू होकर धीरे धीरे मौत और डर का मैदान बन गई। कैसे फार्म हाउस के अंदर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी पायल की छन छन, कभी अंधेरे में चलती परछाइयां, कभी किसी औरत की भयानक हंसी। आपने देखा कैसे परिवार बिखरता चला गया, कैसे मासूम बच्चे इस खौफनाक रात का हिस्सा बन गए, कैसे अमन और अखिलेश की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया और कैसे चुड़ैल और पिशाचों का असली खेल अब खुलकर सामने आ चुका है। अब हालात ऐसे हैं कि कुछ लोग जान गंवा चुके हैं, कुछ अब भी सदमे में हैं और कुछ अभी भी अंधेरे में फंसे हुए हैं, जहां हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही है। दोस्तों, आज का यह पार्ट अब तक का सबसे खतरनाक मोड़ साबित होने वाला है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ डर का नहीं है। अब सवाल है, क्या सुबह होने से पहले कोई बच पाएगा? क्या पूजा घर सबको सुरक्षित रख पाएगा? और क्या इस फार्म हाउस का श्राप आज टूटेगा या नहीं? तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं इस कहानी को उसके सबसे डरावने मोड़ तक ले जाने के लिए, तो चलिए बिना देर किए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां डर, आस्था और मौत आमने सामने खड़े हैं। 31 दिसंबर की वो भयानक रात। फार्म हाउस का मेन गेट अब पूरी तरह टूट चुका था। लोहे के भारी भरकम पल्ले एक तरफ लटक रहे थे और जमीन पर गिरे हुए गेट से टकराकर ठंडी हवा अजीब सी सिसकारी भर रही थी। उसी टूटे हुए गेट के रास्ते अब शैतानों का झुंड फार्म हाउस के अंदर घुस चुका था। वो सब पूजा घर के बाहर जमा थे। किसी भयानक भूखे जानवरों की तरह उनके मुंह से निकलती गुरगुर गुर्र की आवाजें पूरे परिसर में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दीवारें तक कांप रही हों। पूजा घर के अंदर लगे मोटी लकड़ी के दरवाजे पर अब उन शैतानों के नुकीले, लंबे और टेढ़े मेढ़े नाखून चलने लगे थे। वो नाखून लकड़ी को खुरच खुरच कर नोच रहे थे और हर बार लकड़ी के रगड़ खाने से किर 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 जैसी दिल दहला देने वाली आवाज निकल रही थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी की हड्डियों को धीरे धीरे चीर दिया जा रहा हो। हर किर किर के साथ पूजा घर के अंदर बैठे लोगों की सांसें रुक रुक कर चल रही थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सबको लग रहा था कहीं उसकी आवाज बाहर बैठे उन शैतानों तक न पहुंच जाए। अंदर का माहौल अब बेहद नाजुक हो चुका था। एक पल, बस एक पल, और सब कुछ खत्म हो सकता था। कोई जोर से रो नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था। सब मानो डर के मारे जड़ हो चुके थे। कोई अपनी मां से चिपका हुआ था, कोई अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठा था, कोई अपने भाई बहन का हाथ इतनी जोर से पकड़े हुए था मानो छोड़ते ही सब कुछ छूट जाएगा। हर किसी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उस डर के पीछे एक और चीज थी, उम्मीद। सब लोग एक दूसरे से सटकर बैठे थे और मन ही मन अपने अपने इष्ट देव को याद कर रहे थे। कोई राम नाम जप रहा था, कोई हनुमान जी को पुकार रहा था, कोई मां दुर्गा से रक्षा की भीख मांग रहा था, तो कोई बस आंसुओं के बीच भगवान से इतना ही कह रहा था, बस बचा लो, किसी तरह बचा लो। हर मन में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर इस वक्त कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ
ईश्वर ही है। इसी विश्वास के सहारे डर, दर्द और मौत के बीच वो सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा को थामे बैठे थे। बाहर शैतानों की गुर्राहट और तेज होती जा रही थी। नाखूनों की किरकिर अब लकड़ी के अंदर तक उतरने लगी थी और अंदर पूजा घर में डर और आस्था आमने सामने खड़े थे। अचानक उन शैतानों की गुरगुर गुर्र की आवाज एकदम से खामोश हो गई। ना तो अब पूजा घर के दरवाजे को खुरचने की किर किर वाली भयानक आवाज आ रही थी और ना ही बाहर से किसी तरह की भागदौड़ या गुर्राहट सुनाई दे रही थी। यह अचानक आई खामोशी और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। पूजा घर के अंदर बैठे सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर चेहरे पर अब डर के साथ साथ हल्की सी उलझन और असमंजस साफ दिखाई दे रहा था। कुछ पलों के लिए सबको ऐसा लगा मानो हालात थोड़े शांत हो गए हों, लेकिन दिलों की धड़कन अब भी उतनी ही तेज थी। हर सांस डर के साथ अंदर बाहर हो रही थी। उसी खामोशी को तोड़ते हुए मोनार्ड ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, जैसे जोर से बोलने पर बाहर बैठे शैतान फिर जाग जाएंगे। क्या क्या वो लोग चले गए? उसकी आवाज में उम्मीद भी थी और डर भी। नमन ने कान लगाकर चारों ओर सुना, फिर धीमे स्वर में बोला, शायद अब वो लोग यहां नहीं है। ना कोई आवाज आ रही है, ना कोई हलचल हो रही है। पूजा घर के अंदर एक पल के लिए सभी ने चैन की सांस ली। बिन्नू ने घबराते हुए पूछा, क्या क्या सुबह हो गई? क्या ब्रह्म मुहूर्त हो गया? उसकी आवाज में बेसब्री थी, मानो वो चाहता हो कि बस किसी तरह यह सब खत्म हो जाए। वीरभद्र कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी हेमलता अचानक बोल पड़ी, नहीं, अभी नहीं, अभी तो पूरे 10 मिनट बाकी हैं। हेमलता की बात सुनकर कई लोगों के चेहरे उतर गए। तभी श्रुति ने बेचैनी में कहा, हो सकता है मोबाइल या घड़ी में समय गलत दिखा रहा हो। उसकी आवाज में खुद को दिलासा देने की कोशिश थी, लेकिन वीरभद्र ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर जगह एक ही समय नहीं दिखता, लेकिन इतना बड़ा फर्क भी नहीं हो सकता। पूजा घर के अंदर फिर से एक भारी सन्नाटा छा गया। उसी वक्त दीवार के सहारे लेटी हुई अनिता जी की कमजोर आवाज गूंजी। उनका शरीर अब भी पैरालिसिस की हालत में जकड़ा हुआ था। गर्दन के नीचे का पूरा धड़ अब भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज में अनुभव और सच्चाई थी। वो धीमे मगर साफ शब्दों में बोली, ब्रह्म मुहूर्त घड़ी के समय के हिसाब से नहीं होता। सब लोग उनकी ओर देखने लगे। अनिता जी ने आगे कहा, ब्रह्म मुहूर्त सनराइज से आधे घंटे पहले और उसके बाद का समय होता है। इसके लिए हमें देखना होगा आज सूरज उगने का समय क्या है, और उसके आधे घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा। उनकी ये बात सुनते ही पूजा घर के अंदर बैठे सब लोगों के दिल बैठ गए। अनीता जी की बात सुनकर वीरभद्र ने पूजा घर में लगे रोशनदार की ओर देखा और फिर अपने घड़ी पर निगाह डाली। उसके बाद धीमे स्वर में बोला, आज सनराइज में अभी लगभग 2 घंटे बाकी है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने में अभी पूरे 1 घंटा 30 मिनट बाकी है। यह सुनते ही पूजा घर के अंदर बैठे हर इंसान की रूह कांप गई। एक तरफ बाहर की डरावनी खामोशी और दूसरी तरफ अब 1.5 घंटे का इंतजार। सब समझ गए थे, यह खामोशी शांति नहीं, तूफान से पहले की सन्नाटा हो सकती है। और अगर शैतान अब तक चुप हैं, तो वो किसी और भी भयानक चीज की तैयारी कर रहे होंगे। पूजा घर के अंदर डर फिर से धीरे धीरे सांस लेने लगा था। अब अवनी और अभी की सिसकियां और भी तेज हो चुकी थीं। वो दोनों रोते रोते थक चुके थे, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी मासूम आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, खोने का दर्द भी था। उधर सोम्या, जो इस भयानक माहौल में भी अपने आप से कटी हुई लग रही थी। उसका मन बार बार अमन की यादों में चला जा रहा था। उसके साथ बिताए वो छोटे छोटे पल, हंसते हुए चेहरे, बच्चों के लिए उसके सपने, घर लौटते वक्त की उसकी आवाज, सब कुछ एक एक कर उसकी आंखों के सामने टूटती हुई तस्वीरों की तरह उभर रहा था। अब वो जान चुकी थी, अमन उसे हमेशा के लिए छोड़ चुका है। सोम्या की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे कठोर होता जा रहा था। उसके मन में अब एक युद्ध शुरू हो चुका था। वो मन ही मन खुद से कह रही थी, मैंने अमन को खो दिया, पर अपने बच्चों को किसी भी हाल में नहीं खोऊंगी।
उसका डर अब धीरे धीरे जिद और हिम्मत में बदल रहा था। उधर अनिता जी, उनकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। शरीर जकड़ा हुआ था, लेकिन मन अब भी लड़ रहा था। उनके लिए अब दर्द सिर्फ अखिलेश और अमन को खोने का नहीं था, बल्कि नमन और बच्चों को बचाने की आखिरी जिद थी। वो बार बार सोच रही थीं, अब जो बचे हैं यही मेरी आखिरी निशानी है। लेकिन उसी के साथ उनके मन में गुस्सा भी भरा हुआ था। एक ऐसा गुस्सा जो चुप था पर जहरीला। उनका मन बार बार मोना और आदित्य पर जा रहा था। उन्हें लगता था अगर उस रात आदित्य ने दरवाजा न खोला होता तो न नमन बाहर जाता, न उसे रोकने अमन जाता, और न ही अखिलेश जी की जान जाती। उनके दिल में एक कड़वी सोच जड़ जमा चुकी थी, कहीं ना कहीं इस सब की जिम्मेदार मोना ही है। ये सोच उन्हें अंदर ही अंदर तोड़े जा रही थी। श्रुति अपने आंसू छुपाए विवान को गोद में बैठाए उसके बालों में धीरे धीरे हाथ फेर रही थी। वो बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर उसका मन भी बिखरा हुआ था। वो सोच रही थी, काश आज यहां आकाश या मोहित होता तो वो किसी न किसी तरह हम सबको यहां से निकाल लेता। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, लेकिन मन कहीं बहुत दूर भटक रहा था। हेमलता वीरभद्र के बिल्कुल पास बैठी थी। उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका रखा था। इस डरावने माहौल में भी आज उसका दिल पहली बार हल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि जो सच वो सालों से छुपा कर रखे हुए थी आज वीरभद्र के सामने था। शुरू में वीरभद्र का गुस्सा, उसकी खामोशी, उसकी पीड़ा, सब कुछ हेमलता ने देखा था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो सच धीरे धीरे स्वीकार किया जा रहा है। वीरभद्र खुद भी चुपचाप बैठा था, लेकिन उसका दिमाग लगातार चल रहा था। वो मन ही मन अंदाजा लगा रहा था, बाबूलाल चाचा सोमनाथ बाबा को अब तक कहां तक ले आए होंगे और वो कब तक यहां पहुंच पाएंगे। उसके लिए हर मिनट अब भारी हो चुका था। बिन्नू बाहर के माहौल को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। हर छोटी आवाज पर उसका दिल जोर से धड़क जाता। वो बाहर से भले शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर वो भी बुरी तरह कांप रहा था। नमन, वो चुप था, बहुत ज्यादा चुप। अपने पिता और भाई दोनों को एक ही रात में खो देने का दर्द उसके अंदर तूफान बन चुका था। वो सोच रहा था, आज तक मैं हमेशा पापा और भैया की छाया में रहा, अब सब कुछ मुझे ही संभालना होगा। उसके कंधों पर एक साथ दुख और जिम्मेदारी आ गिरी थी। उधर मोना अपनी गोद में बैठी अदिति को देख रही थी। अदिति सामने थी, जिंदा थी, लेकिन मोना का दिल अब भी कांप रहा था। वो सोच रही थी, इसे पाने के लिए मैंने अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी। अगर आज इसे खो देती तो मैं जिंदा कैसे रहती। उसने अदिति को और जोर से अपने सीने से लगा लिया। बाहर शैतान थे, अंदर डर, गुस्सा, ग्लानि और उम्मीद। और समय धीरे धीरे सबको अगले तूफान की ओर ढकेल रहा था। बाहर की शांति को अब पूरे 10 मिनट हो चुके थे। पूजा घर के भीतर हर किसी की सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन दिलों में एक हल्की सी उम्मीद जन्म ले चुकी थी। घड़ी पर नजर पड़ी, 4 बज चुके थे। कई चेहरों पर अनजाने में एक ही सवाल उभर आया, क्या क्या हम बच गए। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे उस फार्म हाउस की भयानक रात अब खत्म होने वाली है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था, और यह भ्रम ज्यादा देर किसी को चैन देने वाला नहीं था। अचानक पूजा घर के दरवाजे के पास से छम 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 पायल की आवाज गूंजने लगी। उसके साथ ही थक थक किसी भारी जूते के चलने की आवाज। सबकी सांसें एक पल में अटक गईं। दरवाजे के ठीक पीछे अब साफ महसूस हो रहा था, वहां कोई है नहीं, 2 लोग हैं। और फिर एक भयानक हंसी अंधेरे को चीरती हुई अंदर तक घुस आई। हा 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 हा। उस हंसी में इंसानीपन नहीं था, सिर्फ ठंडा बेरहम डर था। इसी बीच अदिति, जो अब तक मोना की गोद में शांत सो रही थी, अचानक उसकी आंखें खुल गईं। ना कोई रोना, ना कोई आवाज। वो धीरे धीरे मोना की गोद से उतरी और बिना किसी भाव के सीधे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। मोना को पहले तो समझ ही नहीं आया कि अदिति क्या कर रही है, लेकिन अगले ही पल वीरभद्र की नजर अदिति पर पड़ी। उसका दिल धक से रह गया। वो झट से आगे बढ़ा और अदिति का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसी पल बिन्नू ने भी पूरी ताकत से दरवाजे की कुंडी थाम ली, जैसे अगर उसने एक पल भी ढील दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
मोना घबरा कर अदिति की ओर दौड़ी। वो उसे फिर से गोद में उठाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर अदिति के चेहरे पर पड़ी और मोना की चीख निकल गई। एक ऐसी चीख जो डर से नहीं बल्कि हकीकत को देखकर फटी थी। नमन भी झट से मोना के पास पहुंचा। उसने जैसे ही अदिति की आंखों में देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, बस सांस रुक सी गई। हेमलता, श्रुति और सोम्या भी अपनी अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थीं। सबकी नजर एक ही दिशा में थी, अदिति पर। और जो उन्होंने देखा उसने हर किसी की रूह हिला दी। अदिति की आंखें अब आंखें नहीं लग रही थी, वो पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। कोई पुतली नहीं, कोई चमक नहीं, बस एक खालीपन, एक ऐसा खालीपन जिसमें कुछ और ही देख रहा था। अदिति का चेहरा बिल्कुल शांत था, ना डर ना भाव, लेकिन उसी शांति में एक ऐसा खतरा छुपा था जिसे देखकर पूरे कमरे का खून जम गया। बाहर पायल की आवाज फिर से गूंजी और दरवाजे के उस पार हंसी और ज्यादा तेज हो गई, जैसे कोई जानता हो कि अब खेल अंदर आ चुका है। वीरभद्र ने जैसे ही मोना की चीख सुनी और बाकी सबके चेहरे पर उभरे उस खौफ को देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने बिना एक पल गंवाए सीधे अदिति के चेहरे की ओर नजर डाली। अगले ही क्षण उसकी नसों में जैसे खून जम गया। अदिति की आंखें पूरी तरह सफेद, पुतलियां जैसे गायब हो चुकी थीं और उन मासूम होठों पर एक ऐसी भयानक मुस्कान जो किसी बच्चे की नहीं हो सकती थी। एक पल के लिए वीरभद्र का मन भी कांप उठा, लेकिन वही पल उसकी परीक्षा का था। उसने तुरंत खुद को संभाला, धीरे से अपने गले में पहने ताबीज को हाथ में लिया, आंखें बंद की और उसे चूम लिया, जैसे मां से आशीर्वाद मांग रहा हो। उसके होंठ कांपते हुए हिले और बहुत धीमी आवाज में मंत्र बुदबुदाने लगा, ऐसा मंत्र जो शब्दों से ज्यादा उसकी आस्था से निकल रहा था। फिर उसने कांपते हाथों से अदिति के सिर पर अपना हाथ रखा। जैसे ही उसके होठों से मंत्र निकलने लगे, पूरे पूजा घर का माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई, दिए की लौ कांपने लगी, सबकी सांसें थम सी गईं। अदिति की आंखें अब भी सफेद थीं, लेकिन उसके चेहरे की वह डरावनी मुस्कान धीरे धीरे डीली पड़ने लगी, मानो किसी ने उस चेहरे से जबरन ओढ़ा गया मुखौटा उतारना शुरू कर दिया हो। मंत्रों की लय के साथ साथ अदिति का चेहरा बदलने लगा, भयानकपन पिघलने लगा, कठोरता टूटने लगी और कुछ ही पलों में वही मासूम बच्ची वापस लौटने लगी। सबकी निगाहें जमी हुई थीं, ना कोई हिल रहा था, ना कोई बोल रहा था। धीरे धीरे अदिति की आंखें सामान्य होने लगीं, फिर बंद हो गईं और उसका शरीर ढीला पड़ गया। वह वहीं गिरने लगी, लेकिन वीरभद्र ने फुर्ती से उसे थाम लिया। नमन भी तुरंत आगे बढ़ा। उसने अदिति को अपनी गोद में लिया और जमीन पर धीरे से लिटा दिया। मोना भी घुटनों के बल उसके पास बैठ गई और अदिति का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू थमे नहीं जा रहे थे, लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, कठोर, जहरीली और टूटे हुए दिल से निकली हुई। नमन, तू इस लड़की के लिए क्यों परेशान हो रहा है? यह आवाज थी अनिता जी की। सब चौंक गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन शब्दों में दर्द से ज्यादा जहर था। जाने किसके साथ मुंह काला करके हमारे माथे पड़ गई है ये। इसी की वजह से मेरे अखिलेश जी और मेरा बेटा मुझे छोड़कर चले गए। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आरोप साफ थे। इसको इस पूजा घर से बाहर फेंक दो और साथ में इसकी बदचलन मां को भी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। जिस अनिता जी को सबने हमेशा एक आदर्श, संयमी और सुसंस्कृत स्त्री के रूप में देखा था, आज उन्हीं के मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे थे कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। मोना ने सिर झुका लिया। उसने पलटकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज उसका सच सबके सामने आ चुका था। उसके मन में आत्मग्लानि थी कि उसने नमन को धोखा दिया, कि उसने गलतियां की, लेकिन उसी मन में यह भी था कि नमन ने उसे हर हाल में सम्मान दिया, उसका साथ दिया, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। नमन ने भारी आवाज में कहा, मम्मी प्लीज, आप अभी बहुत परेशान हैं, इसीलिए ऐसा बोल रही हैं। थोड़ा शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही अनिता जी की कठोरता टूट गई। उनका सारा गुस्सा, सारा दर्द फूट फूट कर आंसुओं में बदल गया। वो रोने लगी,
ऐसे रोने लगी जैसे उस रात ने उनसे सब कुछ छीन लिया हो। और पूजा घर के अंदर डर के साथ साथ अब रिश्तों के टूटने और सच के सामने आने की टीस भी गूंजने लगी थी। बाहर से फिर से गुर्र 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 की आवाजें गूंजने लगी थी। लकड़ी के दरवाजे के उस पार जैसे कोई अदृश्य शक्ति दांत पीस रही हो। पूजा घर के भीतर फिर से सन्नाटा छा गया था। सब लोग चुपचाप एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। कोई रो नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था, बस हर किसी के सीने में दिल बेकाबू धड़क रहा था। नमन ने भारी मन से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं बल्कि सवालों की आग थी। वह बहुत धीमी आवाज में बोला, वीरू भाई, ये सब कौन है? ये यहां क्या हो रहा है? हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? वीरभद्र कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहा। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं, जैसे वो वहां कुछ देख रहा हो या शायद किसी पुराने सच से नजरें चुरा रहा हो। बाहर की गुर्राहट और तेज हो गई थी, लेकिन वीरभद्र के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ चुकी थी। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली। नमन साहब, उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी, ये फार्म हाउस जिस जमीन पर बना है ना, वो जमीन ठीक नहीं है। सबकी निगाहें एक साथ उसकी तरफ उठ गईं। बहुत साल पहले ब्रिटिश टाइम में इस जगह पर अंग्रेजों का कब्रिस्तान हुआ करता था। यह सुनते ही कमरे के भीतर सिहरन दौड़ गई। जब यह फार्म हाउस बन रहा था, वीरभद्र ने बोलना जारी रखा, तब मैंने कंपनी वालों को मना किया था। कहा था, यह जमीन शापित है, यहां कुछ दबा हुआ है। वह पल भर रुका। उसके शब्दों में कड़वाहट थी। गरीब की कौन सुनता है? बाहर अचानक नाखूनों के लकड़ी पर घिसने की आवाज आई। किर किर किर। सब और ज्यादा सिमट गए। वीरभद्र ने धीमी आवाज में कहा, फार्म हाउस बनने के बाद से ही यहां कुछ भी सामान्य नहीं रहा। उसने दरवाजे की ओर देखा, जहां बाहर से फिर एक भारी गुर्राहट सुनाई दी। और जो बाहर है, उसकी आवाज और धीमी हो गई। वो सब इसी जमीन से जुड़ा है। कमरे में मौजूद हर इंसान समझ गया था, वीरभद्र अभी पूरा सच नहीं बता रहा है, या शायद सच इतना खतरनाक है कि उसे अभी कहना ठीक नहीं। और उसी पल दरवाजे के बाहर किसी ने फिर से जोर से पंजा मारा। धड़ाम। दिया कांप उठा। सबकी सांसें अटक गईं। कहानी यहीं रुकती है, लेकिन सवाल अब और गहरे हो चुके थे। बाहर से अब आवाजें और साफ हो चुकी थीं। गुर्र गुर्र गुर्र। उसके साथ साथ भारी जूतों की ठक ठक ठक। और उन्हीं आवाजों के बीच कहीं से एक स्त्री की पायल की छम छम छम। पूजा घर के अंदर बैठे सभी लोगों के शरीर जैसे एक साथ सिहर उठे। लकड़ी के फर्श पर दिए की लौ कांपने लगी थी। नमन ने डर और बेचैनी से भरी आवाज में फिर पूछा, पर वीरू भाई, ये पायल की आवाज, कहीं ये अंग्रेजों का कोई भूत तो नहीं है? यह सुनते ही वीरभद्र के चेहरे पर जो बदलाव आया, उसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। उसकी पलकों के नीचे बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। तभी श्रुति अचानक बोल पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें डर से ज्यादा सवाल था। पर बाहर से आवाज आई थी ना? उसने वीरभद्र की तरफ देखते हुए कहा, उन्होंने आपसे कहा था, दिल्ली वाले साहब और मैडम को तुम भूल गए। कमरे में जैसे किसी ने हवा खींच ली हो। श्रुति ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए आगे कहा, यह वही नहीं है जो आप अभी तक हमें बता रहे हो? श्रुति की बात सुनते ही सौम्या के चेहरे पर जो दर्द था, वह अब गुस्से में बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अचानक वह उठ खड़ी हुई। बस, वह चीख पड़ी, अब बहुत हो गया। उसकी आवाज पूजा घर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। सच सच बताओ वीरभद्र, वह कांपते हुए चिल्लाई। ये चुड़ैल कौन है? उसने अपनी उंगली दरवाजे की ओर उठाई। मैंने उसे देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसकी आवाज फटने लगी। क्या वो अंग्रेजों का भूत है या नहीं? मुझे सच जानना है। सौम्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज में आग थी। इसी के कारण मेरे पति की मौत हुई है। मैंने अमन को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। आपने ऐसा क्या किया है वीरभद्र? उसने एक एक शब्द को चीरते हुए कहा, जिस कारण वो आपसे भी नाराज है। पूरे पूजा घर में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अब सिर्फ वीरभद्र पर थीं।
हमें सच चाहिए, सौम्या लगभग रोते हुए चिल्लाई। अब और झूठ नहीं। बाहर उसी पल पायल की आवाज और तेज हो गई। छम छम छम, जैसे कोई सच सुनने के लिए खुद दरवाजे के बिल्कुल पास आ खड़ा हुआ हो। वीरभद्र ने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ हिले, लेकिन अभी भी कोई शब्द बाहर नहीं आया। सच अब दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। वीरभद्र ने आंखें बंद कर लीं। पूजा घर के अंदर दिए की लौ थरथरा रही थी और बाहर से आती पायल की छम छम जैसे उसकी सांसों के साथ ताल मिला रही हो। उसने एक ठंडी भारी सांस ली और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, कमरे का हर शोर, हर सिसकी, हर डर सब थम गया। 7 साल पहले फार्म हाउस तब भी यही था, उतना ही शांत, उतना ही अकेला और उतना ही भरोसेमंद। दिल्ली से एक नया नया शादीशुदा कपल आया था। राहुल मेहरा, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर, और उसकी पत्नी निशा मेहरा, साधारण कपड़ों में भी असाधारण लगने वाली लड़की। उस दिन निशा का जन्मदिन था। दोनों ने सोचा था, काम, भीड़, दुनिया से दूर इस फार्म हाउस में जन्मदिन साथ मनाएंगे। शाम ढलते ढलते फार्म हाउस में एक और गाड़ी घुसी। उस गाड़ी से उतरे 7 लड़के। ये आम लड़के नहीं थे। आर्यन चौधरी, एक बड़े नेता का बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा, पैसे और रुतबे का घमंड आंखों में। कबीर राणा, रियल एस्टेट माफिया का भतीजा, शराब और ड्रग्स का शौकीन। विक्रम मल्होत्रा, मीडिया हाउस के मालिक का बेटा, कैमरे से दूर दरिंदगी में माहिर। सिद्धार्थ सिंह, एक MLA का रिश्तेदार, कानून को खिलौना समझने वाला। रोहन खन्ना, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन का बेटा, पैसा फेंक कर सब खरीद लेने वाला। अमर वर्मा, नेता का PA का बेटा, खुद को बहुत चालाक समझने वाला। नील ओबेरॉय, विदेशी पढ़ाई का दिखावा, अंदर से सड़ा हुआ दिमाग। इनमें से आर्यन के पिता कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट थे। इसी वजह से कंपनी वालों ने उन्हें फार्म हाउस में रुकने की इजाजत दी थी। जैसे ही उन 7 की नजर निशा पर पड़ी, वातावरण बदल गया। हंसी नकली थी, तारीफें जरूरत से ज्यादा, और नजरों में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल को चुभे। पर निशा और राहुल इसे बस शिष्टाचार समझ बैठे। धीरे धीरे दिखावे की दोस्ती शुरू हुई। शराब की बोतलें खुली, हंसी तेज हुई और भरोसा धीरे धीरे टूटने की तरफ बढ़ने लगा। उसी शाम किसी बहाने मुझे बाहर भेज दिया गया और रात ने अपना असली रूप दिखा। शराब के नशे में राहुल को इतना डुबो दिया गया कि उसे होश ही न रहा। उसी दौरान राहुल के फोन में एक नंबर सेव किया गया, रिया, और उसी नंबर से एक मैसेज गया, आज बहुत याद आ रही है, काश तुम मेरे साथ होती। मैसेज जानबूझकर उस पल भेजा गया जब निशा फोन देख सके। निशा का दिल टूटा, गुस्सा आया, वह कमरे से बाहर निकल गई। राहुल नशे में था, उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, और वही पल था जिसका वो 7 इंतजार कर रहे थे। निशा को जबरदस्ती ऊपर वाले कमरे में ले जाया गया। दरवाजा बंद हुआ, बाहर सिर्फ संगीत की आवाज बढ़ा दी गई और अंदर शब्द भी यहां कांपते। कुछ देर बाद राहुल को होश आया। वह लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ गया। दरवाजा खुला। जो उसने देखा वो किसी पति के लिए मौत से भी बदतर था। उसकी चीख निकली, वह एक लड़के पर टूट पड़ा, पर साथ थे वो और राहुल अकेला। कुछ ही मिनटों में उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। डर के मारे उन्होंने वही किया जो ताकतवर लोग करते हैं। राहुल को फांसी पर लटका दिया गया और निशा को जिंदा हालत में उसी कमरे में। फिर धमकियां मिली, झूठी गवाही दी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली गई और सच एक कमरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। वीरभद्र की आवाज यहां आकर कांप गई। पूजा घर के अंदर किसी की सांस भी अब साफ सुनाई दे रही थी और बाहर छम छम छम, जैसे निशा अब भी उसी कमरे से चलकर आ रही हो। वीरभद्र की आवाज रुकते ही पूजा घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। दिए की लौ एक पल के लिए लगभग बुझ ही गई थी। मोना ने अनजाने में अदिति को और कसकर सीने से लगा लिया। बाहर से पायल की छमछम अब और पास लग रही थी। तभी अचानक धड़ाम, धुम, जैसे कोई बहुत भारी चीज पूजा घर के दरवाजे से आकर पूरी ताकत से टकराई हो। लकड़ी का दरवाजा एक पल के लिए अंदर की तरफ झुक गया और उसी एक पल में सबके मुंह से एक साथ दिल चीर देने वाली चीख निकल पड़ी, आ आओ सा आ आता। एक ही साहब आ रियुची एक साहब।
वो चीख इतनी तेज थी कि पूजा घर की दीवारें मानो कांप उठी। उस धमाके के साथ ही बच्चों का रोना भयानक तरीके से शुरू हो गया। विवान श्रुति की गोद में जोर जोर से रोने लगा। उसकी छोटी सी देह कांप रही थी। श्रुति उसे सीने से लगाए खुद भी डर से थरथरा रही थी। उसकी उंगलियां इतनी जोर से सौम्या की बाह में ढंसी हुई थीं कि नाखूनों के निशान उभर आए थे। सौम्या की गोद में अवि एकदम सिमट कर बैठ गया था। उसने अपना चेहरा सौम्या के पेट में छुपा लिया था, जैसे कुछ देख लिया तो मर जाएगा। सौम्या की दूसरी तरफ अवनी पूरी ताकत से सौम्या की बाजू पकड़कर उससे चिपक गई थी। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थीं और होंठ लगातार कांप रहे थे। अवनी के बगल में अनिता जी दीवार के सहारे लेटे हुए थीं। उनका शरीर अब भी पूरी तरह उनका साथ नहीं दे रहा था। अनिता जी के ठीक पीछे पूजा घर की दीवार थी और उस दीवार के उस पार खुर्र खुर्र खुर्र, जैसे कोई नुकीले नाखूनों से दीवार को कुरेद रहा हो। हर खुरचने की आवाज दिल के अंदर सीधा वार कर रही थी। लगता था जैसे वो दीवार कभी भी टूट जाएगी और कोई अंदर घुस आएगा। श्रुति की दूसरी ओर पूजा की चौकी रखी हुई थी। लकड़ी की वो छोटी सी चौकी इस वक्त पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती लग रही थी। उस पर विराजमान थे शांत मुस्कान के साथ भगवान गणेश। उनके पास ही मां दुर्गा अपने तेजस्वी रूप में, और मां दुर्गा के सामने हनुमान जी गदा लिए मानो अभी उठ खड़े होंगे। दिए की लौ कभी तेज होती तो कभी हवा से कांप जाती। अगर वो बुझ जाती तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता। पूजा चौकी के दूसरी ओर नमन बैठा हुआ था। उसका पूरा शरीर एकदम अकड़ा हुआ था। उसके बगल में डरी सहमी मोना बैठी थी। मोना की गोद में अदिति थी। मोना ने अदिति को इतनी जोर से पकड़ रखा था जैसे छोड़ते ही कोई छीन ले जाएगा। अदिति का सिर मोना के सीने से लगा हुआ था। उसकी सांस हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन कभी कभी उसके होंठ अपने आप हल्का सा हिल जाते थे। मोना ये देखकर और डर जाती थी। मोना के बगल में हेमलता बैठी थी। उसने अपना सिर अपने पति वीरभद्र के कंधे पर टिका रखा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर होंठ लगातार कुछ बुदबुदा रहे थे। वीरभद्र आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसकी उंगलियां अपने गले में लटके ताबीज को मुट्ठी में दबाए हुए थीं। दूसरी तरफ बिन्नू बैठा था। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सब लोग इतने छोटे से पूजा घर में एक दूसरे के ऊपर चिपके पड़े थे। कोई हिल भी नहीं सकता था। हर किसी को लग रहा था अगर जरा सी भी जगह बदली तो कोई अंदर आ जाएगा। और बाहर धड़ाम धड़ाम, खटाक खटाक, गुर्र गुर्र। अब साफ महसूस हो रहा था कि निशाना पूजा घर का दरवाजा ही है। जैसे वो जानते हो, अगर ये दरवाजा टूट गया तो अंदर कोई नहीं बचेगा। समय जो रुक नहीं रहा था, सबकी निगाहें घड़ी पर जमी थी। हर सेकंड सांसों पर भारी लग रहा था। घड़ी में समय दिख रहा था 4:55 AM, मतलब अभी भी काफी वक्त बाकी था। ब्रह्म मुहूर्त अभी दूर था और बाहर की आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दरवाजा फिर से जोर से हिला, धड़ाम, और उसी पल आदित्य ने नींद में धीरे से आंखें खोल दी। आवाजें अब और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन शैतानों ने अब तय कर लिया हो, आज ये दरवाजा टूटेगा ही। बाहर से आती गुर्रब गुर्रब गुर्रब। वो गुर्राहट अब पहले से कहीं ज्यादा भरी हुई थी। उसमें गुस्सा था, भूख थी और इंतजार खत्म होने की बेचैनी थी। फिर किर किर किर। उनके नुकीले नाखून लकड़ी के दरवाजे में धंसते जा रहे थे। हर किर के साथ लकड़ी का एक एक रेशा मानो चीत्कार कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा जिंदा हो और दर्द से कराह रहा हो। बाहर का गुस्सा अब और बढ़ गया था। गुर्राहट के बीच अचानक धड़ाम। दरवाजे पर इतनी तेज आवाज आई कि पूजा घर के अंदर बैठे सब लोग एक झटके में सहम गए। दिए की लौ एक पल के लिए लंबी हुई, फिर कांपने लगी। किसी के मुंह से आवाज भी नहीं निकली, सिर्फ दिलों की धड़कनें थीं जो कानों में गूंज रही थीं। और तभी ठक, कुछ दरवाजे से टकराया। कोई समझ भी नहीं पाया था कि हुआ क्या। तभी धड़ाम, फिर धड़ुम, और उसके बाद धाएं
एक के बाद एक भारी भारी चीजें दरवाजे पर फेंकी जाने लगी। हर टकराव के साथ दरवाजा और जोर से कांप उठता। लकड़ी के पल्ले चरमराने लगे, कुंडी अपनी जगह से हिलने लगी और फिर एक भयानक कर्कश आवाज आई। और दरवाजा बीच से आधा टूटकर अंदर की तरफ झुक गया। लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा फर्श पर आ गिरा। टपाक! सबकी सांस अटक गई। पर वो यही नहीं रुका। बाहर से सामान फेंके जाने का सिलसिला रुका नहीं। धड़ाम धाम हर वार अब सीधे टूटे हुए हिस्से पर हो रहा था। और फिर एक आखिरी निर्दयी वार, धड़ा आम, पूरी ताकत से। दरवाजा अब और नहीं सह पाया। लकड़ी पूरी तरह टूट गई, पल्ला अलग हो गया, कुंडी उखड़कर नीचे गिर पड़ी और पूरा दरवाजा धराशायी हो गया। लकड़ी के टुकड़े फर्श पर चारों तरफ बिखर गए। धूल और लकड़ी की गंध पूरे पूजा घर में फैल गई। लेकिन फेंकी जाने वाली चीजें अब भी रुक नहीं रही थीं। एक के बाद एक अंदर आकर गिरती रहीं। धड़ाम धाम, जैसे कोई जानबूझकर डर को और गहरा करना चाहता हो। पूजा घर में अब कोई दीवार नहीं थी जो बाहर और अंदर को अलग करती। सिर्फ आस्था थी और कुछ सेकंड की मोहलत। और उसी टूटे दरवाजे के अंधेरे से किसी के पायल की हल्की सी छन छन की आवाज गूंज उठी। सब लोग डर के मारे जैसे पत्थर बन चुके थे। कोई हिल नहीं पा रहा था, कोई बोल नहीं पा रहा था। टूटे हुए दरवाजे के उस पार अंधेरा अब और गाढ़ा हो चुका था और उसी अंधेरे से चुड़ैल ने अंदर आने की कोशिश की। उसका साया दरवाजे की चौखट पर पड़ा ही था कि अचानक जैसे किसी अदृश्य दीवार से वो टकरा गई। ठप! उसका शरीर पीछे की ओर झटका खाकर उछल गया। उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली, ऐसी चीख जिसे सुनकर रूह तक कांप जाए। अंदर बैठे सब लोगों की सांसें एक पल के लिए थम गईं। और तभी बाहर खड़े शैतानों ने भी ये देखा। वो गुर्राते हुए आगे बढ़े। उनके नुकीले दांत अंधेरे में चमक उठे। पर जैसे ही उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, धक्का! एक एक करके सब पीछे की ओर उछल गए, मानो कोई अदृश्य शक्ति पूजा घर के चारों ओर ढाल बनकर खड़ी हो। ये देखते ही वीरभद्र का चेहरा और सख्त हो गया। उसने जमीन पर मुट्ठी भींची और कांपती आवाज में नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ मंत्र बोलना शुरू किया। एयूएम हिडंबनाय नमः, एयूएम हिडंबनाय नमः। हर मंत्र के साथ उसकी आवाज और गहरी होती जा रही थी, जैसे वो डर से नहीं आस्था से बोल रहा हो। बिन्नू भी अपने डर को दबाते हुए पूरे गले से चिल्ला पड़ा, जय मां, जय मां, जय मां। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन शब्द कमजोर नहीं थे। हेमलता अब डर से आंखें बंद कर चुकी थी। उसने वीरभद्र के एक कंधे और बिन्नू के हाथ को पूरी ताकत से पकड़ रखा था, जैसे अगर छोड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। बिना आवाज के वो भी मां को पुकार रही थी। नमन दीवार के सहारे बैठा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे पर होठों से लगातार हनुमान चालीसा निकल रही थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसकी आवाज धीमी थी पर हर चौपाई पूरे विश्वास से भरी थी। मोनाड अदिति से जोर से चिपकी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे पर हर आंसू के साथ उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे वही शब्द उसकी आखिरी ताकत हो। इधर अनिता जी दीवार के सहारे लेटे हुए मां दुर्गा का नाम जप रही थी। उनकी आवाज कमजोर थी लेकिन मन आज भी अडिग था। सोम्या और श्रुति दोनों की उंगलियां आपस में जकड़ी हुई थीं। दोनों की आंखें मां दुर्गा की मूर्ति पर टिकी थीं। दोनों एक ही बात मन ही मन दोहरा रही थीं, हे मां, हमारे बच्चों को बचा लेना। बच्चे अपनी अपनी मां से ऐसे चिपके हुए थे जैसे मां की गोद ही अब दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह हो। उनकी सिसकियां पूरे पूजा घर में गूंज रही थीं और बाहर चुड़ैल और शैतान उस अदृश्य शक्ति से टकराकर गुस्से से छटपटा रहे थे। उनकी गुर्राहट और ज्यादा भयानक हो चुकी थी। लेकिन आज पूजा घर के अंदर डर के साथ साथ एक और चीज थी, आस्था। और यही आस्था अभी तक उन सबको जिंदा रखे हुए थी। तभी थक 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 जूतों की भारी और सख्त आवाज गूंजी। वो आवाज धीमी थी पर हर कदम पूरे पूजा घर के अंदर सीधे दिल पर आकर लग रहा था। सबकी आंखें अपने आप टूटे हुए दरवाजे की ओर उठ गईं और अगले ही पल अंधेरे से वो भयानक शैतान सामने आया।
उसका कद आम इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा था। कंधे असामान्य रूप से फैले हुए, आंखें लाल नहीं बल्कि काली गहराई लिए हुए, जैसे उनमें रोशनी नहीं सिर्फ अंधेरा भरा हो। उसने दरवाजे के भीतर झांक कर देखा, एक एक करके सबको, मांओं से चिपके डरे हुए बच्चों को, मंत्र पढ़ते वीरभद्र को, हनुमान चालीसा पढ़ते नमन को, मां दुर्गा की मूर्ति के सामने कांपते हुए लोगों को। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो उसकी नजर सीधे आत्मा के अंदर उतर रही हो। फिर बिना कोई आवाज किए वो पीछे मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। उसके जाते ही पूजा घर के अंदर किसी ने हल्की सी सांस ली, पर वो राहत सिर्फ एक पल की थी। अगले ही क्षण किर किर किर, जैसे किसी बहुत भारी चीज को जमीन पर घसीटा जा रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। हर किरकिर के साथ दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। फिर एक जोरदार धक्का सा लगा और तभी एक 3 सीटर सोफा हवा में उछलता हुआ पूजा घर की ओर आता दिखाई दिया। सोफा जमीन पर नहीं, उड़ रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे फेंक दिया हो। जैसे जैसे वो सोफा करीब आता गया, सबकी सांसें रुकने लगी। माओ ने अपने बच्चों को और जोर से सीने से लगा लिया। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, किसी की आंख पलक झपकाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था अगर ये सोफा पूजा घर के अंदर आ गया तो सब कुछ खत्म। अगले ही क्षण किर किर किर, जैसे किसी बहुत भारी चीज को जमीन पर घसीटा जा रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। हर किरकिर के साथ दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। फिर एक जोरदार धक्का सा लगा और तभी एक 3 सीटर सोफा हवा में उछलता हुआ पूजा घर की ओर आता दिखाई दिया। सोफा जमीन पर नहीं, उड़ रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे फेंक दिया हो। जैसे जैसे वो सोफा करीब आता गया, सबकी सांसें रुकने लगीं। माओ ने अपने बच्चों को और जोर से सीने से लगा लिया। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, किसी की आंख पलक झपकाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था अगर ये सोफा पूजा घर के अंदर आ गया तो सब कुछ खत्म। लेकिन उसी पल हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई और तभी जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वो सोफा हवा में ही रुक गया, ना आगे ना पीछे, बस हवा में कांपता हुआ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर धप, वो सोफा सीधे पूजा घर के बाहर जमीन पर गिर पड़ा। धूल और मलबा चारों तरफ फैल गया। पूजा घर के अंदर एक साथ कई लोगों की सांसें छूटी। यह साफ हो चुका था कोई शक्ति अब भी उन्हें बचा रही थी, पर बाहर खड़े शैतानों का गुस्सा अब और भयानक होने वाला था। क्योंकि जब बुरी शक्तियां असफल होती हैं तो वो आखिरी कोशिश हमेशा सबसे खौफनाक करती हैं, और वो रात अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी एक और असंभव सा चमत्कार सबकी आंखों के सामने हुआ। जो काले भयानक शैतान कुछ देर पहले तक पूजा घर को तोड़ देने पर तुले हुए थे, वो अचानक कांपने लगे। उनके शरीर से धुआं सा निकलने लगा। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक एक करके वो काले साए जैसे हवा में घुलने लगे। कुछ ही पलों में वो सारे शैतान पूरी तरह गायब हो चुके थे। पूजा घर के बाहर अब सिर्फ 2 ही आकृतियां रह गई थीं। एक वो पिशाच जिसकी आंखों में अब भी भूख और क्रोध जल रहा था, और दूसरी वो चुड़ैल जिसकी खुली बिखरी जुल्फें हवा में लहरा रही थीं और जिसकी नजर पूजा घर के अंदर एक एक इंसान को घूर रही थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसा उन्माद नहीं बल्कि जहरीली नफरत थी। वीरभद्र ने चारों ओर देखा। उसने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहा, लगता है ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया है। वो बाहरी शैतान इसीलिए गायब हो गए। उसकी बात सुनते ही पूजा घर के अंदर कई चेहरों पर हल्की सी राहत झलक गई। कुछ लोगों की पीठ से ठंडा पसीना टपकने लगा। माओ ने अपने बच्चों को थोड़ा ढीला पकड़ा, पर यह राहत पूरी नहीं थी। डर अब भी हर चेहरे पर कायम था। नमन ने बाहर झांकते हुए कहा, पर ये दोनों तो अब भी बाहर ही हैं। उसकी आवाज में सवाल भी था और घबराहट भी। वीरभद्र ने गंभीर होकर बाहर देखते हुए कहा, हां, ये दोनों यहां से नहीं जाएंगे। सबकी नजरें उसकी ओर उठ गईं, क्योंकि इनकी मौत यहीं इसी फार्म हाउस में हुई थी। ये इसी जमीन से बंधी हुई आत्माएं हैं, इसलिए ये यहीं भटकेंगी। चुड़ैल ने मानो उसकी बात सुन ली हो।
वो अचानक जोर से हंसी। वो हंसी अब पहले जितनी तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ठंडी चेतावनी छुपी हुई थी। वीरभद्र ने बात आगे बढ़ाई। ब्रह्म मुहूर्त आ चुका है, इसलिए इनकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही, पर इतना भी कमजोर नहीं हुई कि ये किसी को नुकसान न पहुंचा सके। ये सुनते ही पूजा घर के अंदर जो थोड़ी सी शांति आई थी, वो एक झटके में गायब हो गई। सबके चेहरों पर फिर से डर उतर आया। सब समझ चुके थे, मौत भले टल गई हो, पर खतरा अब भी बस दरवाजे के बाहर खड़ा है, और जब तक उन दो आत्माओं का सच सामने नहीं आएगा, ये रात किसी को पूरी तरह बख्शने वाली नहीं थी। तभी अचानक पूरे फार्म हाउस में एक अद्भुत शांति फैल गई। गुरगुर, कर्कश हंसी, हवा की सीटी, सब एक ही पल में थम गया, और उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक गंभीर, भारी और अलौकिक ध्वनि चारों दिशाओं से गूंज उठी। निशा, राहुल, तुम्हारे साथ जो हुआ वो निश्चय ही गलत था। उस आवाज में ना गुस्सा था ना करुणा, बस न्याय का भार था। पर क्या तुमने भी निर्दोष लोगों के साथ सही किया? क्या इन बेगुनाहों को मारकर तुम्हें सच्चा बदला मिल जाएगा? उस आवाज के गूंजते ही चुड़ैल का शरीर एक झटके में सख्त हो गया। पिशाच की आंखें भड़क उठी। वीरभद्र ने जैसे ही वो आवाज सुनी, उसका चेहरा जो अब तक तनाव से जकड़ा था, अचानक चमक उठा। उसके होठों से अनायास ही निकल पड़ा, सोमनाथ बाबा आ गए। उस आवाज में राहत थी, विश्वास था और एक उम्मीद थी। वीरभद्र ने पूजा घर के अंदर से बाहर झांका, और जो उसने देखा उसके बाद उसकी आंखें नम हो गईं। बाहर धुंधली रोशनी के बीच सोमनाथ बाबा खड़े थे। सोमनाथ बाबा पूरे फार्म हाउस के आंगन में बिल्कुल स्थिर खड़े थे। सफेद धोती, ऊपर हल्का सा केसरिया चादर, जटाएं कंधों तक फैली हुई, माथे पर गाढ़ा चंदन और आंखों में ऐसा तेज जैसे अंधेरे को चीर कर देख सकती हो। उनके पीछे 3 शिष्य थे। तीनों के हाथों में जलते हुए धूपदान, जिनसे उठता धुआं हवा में अजीब से चिन्ह बना रहा था। और सबसे पीछे डरा कांपता हुआ बाबूलाल चाचा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, हाथ लगातार कांप रहे थे और आंखें बार बार पूजा घर की तरफ जा रही थीं, जहां उसका अपना परिवार मौत और जीवन के बीच फंसा था। सोमनाथ बाबा ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उनका पैर जमीन से टकराया, धड़ाम, जमीन में हल्की सी दरार पड़ी और उसी पल बाबा ने अपने झोले से भभूत निकाली। धीरे, बहुत धीरे उन्होंने भभूत को अपनी हथेली पर फैलाया और जमीन पर एक लंबी रेखा खींचने लगे। रेखा खींचते ही हवा सन्न हो गई। चुड़ैल पीछे हट गई। पिशाच ने दांत पीसते हुए गुर्राया। रेखा धीरे धीरे पूरे फार्म हाउस के बीचों बीच फैल गई। अब फार्म हाउस 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ सोमनाथ बाबा, उनके शिष्य बाबूलाल चाचा और पूजा घर की एंट्री। दूसरी तरफ वो पिशाच और वो चुड़ैल। निशा, जो चुड़ैल के रूप में थी, उसकी आंखें आग उगलने लगी। उसकी आवाज एक साथ कई आवाजों में बदल गई। तू कौन होता है हमें रोकने वाला? राहुल, जो अब पिशाच बन चुका था, उसने जमीन पर अपने नुकीले नाखून मारे। किर्रर। सोमनाथ बाबा जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने सीधे निशा और राहुल की ओर देखा। तुम्हारा दर्द मैं जानता हूं, तुम्हारा अपमान मैं जानता हूं, लेकिन जिस आग में तुम जल रहे हो उसमें ये लोग दोषी नहीं है। पूजा घर के अंदर सबकी सांसें रुकी हुई थी। नमन की मुट्ठियां भींची हुई थी। मोना अदिति को सीने से लगाए बस यही सोच रही थी, कहीं फिर से उस पर कुछ ना हो जाए। अदिति की आंखें अब बंद थीं, पर उसका शरीर अब भी ठंडा पड़ रहा था। वीरभद्र जानता था, अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि अब सिर्फ बचाव नहीं, अब सच सामने लाया जाना था। निशा और राहुल को बोलने पर मजबूर करना था। उन्हें बताना था क्यों ये दोनों अब भी इस फार्म हाउस से बंधे हुए हैं, क्यों इनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पा रही हैं। सोमनाथ बाबा ने आंखें बंद की और एक मंत्र उच्चारण किया, धीमा, गंभीर, धरती को हिला देने वाला। और तभी निशा एक झटके में चीख पड़ी। उसकी चीख में दर्द था, गुस्सा था और एक दबा हुआ सच। अब वो सच बाहर आने वाला था। सोमनाथ बाबा ने निशा और राहुल की तरफ एक गहरी नजर डाली। हवा में अब भी धूप और भभूत की गंध तैर रही थी, लेकिन उस गंध के बीच अब एक अजीब सी ठंडक उतरने लगी थी। बाबा की आवाज शांत थी, पर इतनी भारी कि हर शब्द सीधा आत्मा तक पहुंच रहा था। निशा, राहुल,
दोनों के शरीर एक साथ कांपे। तुम दोनों इस दुनिया को छोड़ चुके हो, फिर भी यहीं अटके हुए हो, क्यों? बाबा ने एक कदम आगे बढ़ाया। और अगर अटके हुए हो तो निर्दोष लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? राहुल, जो पिशाच के रूप में था, उसके मुंह से एक डरावनी हंसी निकली। उसके नुकीले दांत और बाहर निकल आए। निशा, जिसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत थी, उसकी आवाज कांपती हुई गूंजी। क्योंकि हमें न्याय नहीं मिला। उसकी आवाज अचानक तेज हो गई। हमें हमारे कातिल चाहिए। पूरे फार्म हाउस में एक झटका सा लगा। पूजा घर के अंदर बैठे सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मोना का शरीर कांप गया। नमन ने अदिति को और कसकर पकड़ लिया। सोमनाथ बाबा जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। उनके माथे की नसें हल्की सी उभर आईं और फिर बाबा की आवाज अब पहले से भी ज्यादा गंभीर थी। अगर तुम्हें लगता है कि ऊपर वाले ने तुम्हारे कातिलों को सजा नहीं दी। बाबा ने अपनी दाईं आंख पर 2 उंगलियां रखी। हल्की सी नीली आभा उनकी आंखों के चारों ओर फैल गई। हवा तेज चलने लगी। निशा और राहुल पीछे हटने लगे। सोमनाथ बाबा ने आंखें खोली और सीधा निशा की तरफ देखा। सबसे पहले नील ओबेरॉय दिखता है। नील ओबेरॉय, वही लड़का जिसका बाप सत्ता के नशे में खुद को भगवान समझता था। हवा में एक दृश्य उभरने लगा। सबने देखा, एक चमचमाती काली कार, तेज रफ्तार, हंसी मजाक, और अचानक तड़ाम, कार डिवाइडर से टकराई। शीशे टूटे, खून, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी। नील जिंदा तो बच गया, पर आज भी बिस्तर से उठ नहीं सकता। उसका शरीर जिंदा है, पर उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो चुकी है। नमन की सांस अटक गई। श्रुति की आंखों से अनजाने में आंसू बहने लगे। सोमनाथ बाबा ने कहा, वो जो खुद को राजा समझता था, आज हर सुबह अपनी ही लाचारी देखकर मरता है। निशा घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आवाज अब टूट चुकी थी। एक तो भुगत चुका है। उसने सिर उठाकर बाबा की तरफ देखा। लेकिन बाकी? राहुल ने गुस्से में जमीन पर नाखून गाड़ दिए। बाकी? हमें उनके अंजाम भी चाहिए। सोमनाथ बाबा शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में अब करुणा भी थी और कठोरता भी। सबका हिसाब हुआ है, पर एक एक करके हवा और भारी हो गई। अब दूसरे नाम का वक्त आ चुका था। हवा और भारी हो गई। पूरे फार्म हाउस में अब कोई आवाज नहीं थी, न गुर्राहट, न खटखट, न चूड़ियों की छन छन। सोमनाथ बाबा ने एक लंबी ठंडी सांस ली। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न क्रूरता, बस एक अजीब सी शांति। उन्होंने निशा और राहुल की तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ अपना दायां हाथ हवा में उठा दिया। हवा एक पल के लिए थम गई और अगले ही पल फार्म हाउस के बीचों बीच एक जीवित दृश्य उभर आया। विक्रम मल्होत्रा, देश के बड़े मीडिया हाउस के मालिक का बेटा, महंगा सूट, हाथ में फोन, चेहरे पर नकली मुस्कान, कैमरों के सामने सभ्य, संस्कारी, यंग आइकन। लेकिन कैमरों से दूर उसकी आंखों में हवस की चमक थी। दृश्य बदला। ऑफिस का एक कोना, न्यूज रूम से अलग, कम रोशनी वाला कैबिन। विक्रम अपनी ही मीडिया हाउस की एक युवा रिपोर्टर के पास खड़ा था। उसकी बातें धीरे धीरे हंसी से फिसलकर अश्लील इशारों में बदलने लगीं। वो लड़की असहज थी, पर मजबूर भी। विक्रम की आवाज घमंड से भरी थी। तुम्हारा करियर मेरे एक फोन पर टिका है। अचानक दृश्य फिर बदला। अब वही रिपोर्टर एक छोटे से कमरे में बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके सामने मोबाइल की स्क्रीन थी, एक वीडियो क्लिप जिसमें विक्रम की असली शक्ल कैद हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और वीडियो अपने ही मीडिया हाउस के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चैनल को भेज दी। अगला दृश्य, टीवी स्क्रीन, एक के बाद एक न्यूज चैनल। हेडलाइन चमक रही थी, मीडिया मालिक का बेटा बेनकाब, कैमरे से दूर दरिंदगी। विक्रम का चेहरा हर चैनल पर, उसकी आवाज, उसकी हरकतें, पूरा देश देख रहा था। अब सड़कों का दृश्य उभरा, महिला संगठनों का हुजूम, नारे, गुस्सा, आंखों में आग। विक्रम को घसीटकर बाहर लाया गया। किसी ने काला रंग उठाया, किसी ने उसके चेहरे पर पोत दिया। शर्म करो, औरत की इज्जत से खेलने वालों का यही अंजाम। कैमरे एक भी पल नहीं रुके। विक्रम सिर झुकाए खड़ा था। उसका घमंड सार्वजनिक तौर पर रौंदा जा चुका था। दृश्य बदला।
एक आलीशान कमरा, पर अब वो कमरा कब्र सा लग रहा था। विक्रम आईने के सामने खड़ा था। आईने में उसे वही काला चेहरा दिख रहा था। बाहर मीडिया की आवाजें गूंज रही थीं। फोन लगातार बज रहा था, लेकिन अब कोई उसका फोन उठाने वाला नहीं था। उसने धीरे धीरे पंखे की तरफ देखा और फिर दृश्य धुंधला हो गया। सोमनाथ बाबा ने हाथ नीचे कर लिया। हवा फिर से चलने लगी। बाबा की आवाज गूंजी, जिसने किसी की इज्जत को खेल समझा, ऊपर वाले ने उसे पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। निशा सांस रोके सुन रही थी। राहुल की मुट्ठियां भींच चुकी थी। बाबा ने शांत स्वर में कहा, यह पहला नहीं था और आखिरी भी नहीं। हवा और भारी हो गई। अब अगले नाम का वक्त आ रहा था। सोमनाथ बाबा अब भी उसी शांति के साथ खड़े थे। उनके चेहरे पर न दया थी, न क्रोध, बस एक ठहरी हुई गंभीरता। बाबा ने धीरे से फिर अपना हाथ उठाया। हवा एक बार फिर सिहर गई और सामने दूसरा दृश्य खुलने लगा। कबीर राणा, रियल एस्टेट माफिया का भतीजा, पैसे का घमंड, शराब और ड्रग्स की लत। रात का समय था। एक सुनसान सड़क, महंगी गाड़ी, तेज म्यूजिक। कबीर नशे में धुत। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की उसके राइवल ग्रुप के लीडर की बेटी थी। कबीर हंसते हुए उसके रास्ते में आ गया। उसके शब्द झर जैसे थे। लड़की खुद को बचाने की कोशिश करती रही। आखिरकार वो टूट गई। रोते हुए वो अपने पिता के पास पहुंची। अगला दृश्य, एक बड़ा हॉल। राइवल ग्रुप का लीडर कुर्सी पर बैठा था। लड़की उसके पैरों में गिर पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, पापा। कबीर ने मुझे, उसके शब्द पूरा नहीं हो पाए। हॉल में एक पल के लिए मौत जैसी खामोशी छा गई। दृश्य अचानक बदल गया। अंधेरी रात। कुछ लोग कबीर के चाचा को घर से घसीटते हुए ले जा रहे थे। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह खबर फैली, रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या। कबीर अब समझ चुका था कि खेल पलट चुका है। फिर दृश्य बदला। कबीर एक खुले आंगन में खड़ा था। उसके बदन पर सिर्फ एक छोटी निक्कर और बनियान। उसके हाथों में झाड़ू था। वो वही घर था जहां कभी उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। अब वो गुलाम की तरह काम कर रहा था, रहने के लिए। घर नहीं, घर के बाहर एक डॉग हाउस, लोहे की छोटी सी जगह। रात में वो वहीं सोता था और सामने वही लड़की जो कभी डरी हुई थी, आज वो खड़ी होकर उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, हंसी नहीं, संतोष। कबीर की आंखें झुक गईं। उसका घमंड टुकड़ों में बिखर चुका था। दृश्य फिर बदला। अकेली रात। डॉग हाउस के अंदर कबीर बैठा था, हाथ में कांच का टुकड़ा। उसकी सांसें तेज थीं। बाहर से हंसी की आवाज आई। उसने आंखें बंद की और एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। सोमनाथ बाबा ने हाथ नीचे कर लिया। दृश्य धीरे धीरे हवा में घुल गया। बाबा की आवाज गूंजी, जिसने किसी को जानवर समझा, वक्त ने उसे जानवरों की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल नजरें झुकाए खड़ा था। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अब भी कहते हो कि इंसाफ नहीं हुआ? हवा और ठंडी हो गई। अब तीसरे नाम का वक्त करीब आ रहा था। सोमनाथ बाबा कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। उनके होठों से एक बहुत धीमा मंत्र निकलता है। हवा फिर से रुक सी जाती है और तीसरा दृश्य खुद ब खुद उभर आता है। अमर वर्मा, एक बड़े नेता के पीए का बेटा। नाम छोटा, घमंड बड़ा। हर बात में एक ही लाइन, सब सेट है, ऊपर तक पहुंच है। उसने अपना बिजनेस शुरू किया। ऑफिस, कांच की दीवारें, महंगा फर्नीचर, दीवार पर नेता के साथ खिंचवाई तस्वीर। लोग उस पर भरोसा करते चले गए। फिर आई एक बड़ी डील, इतनी बड़ी कि अमर की आंखों में रातों की नींद उड़ गई। फाइलें, साइन, हाथ मिलाना। अमर खुद को अजय समझने लगा, पर धीरे धीरे सवाल उठने लगे। पैसा आना बंद हो गया, फोन स्विच ऑफ। जिस कंपनी के नाम पर डील हुई थी वो थी ही नहीं, सब फर्जी। दृश्य बदलता है। ऑफिस में हंगामा, लोग चिल्ला रहे हैं। किसी का घर बिका, किसी की जमीन। अमर बस कुर्सी पर बैठा घूर रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं। अगला दृश्य, नेता का बंगला। अमर घबराया हुआ अपने पिता के सामने खड़ा है। पीए पहली बार नजरें नहीं मिला पा रहा। नेता सिर्फ एक वाक्य बोलता है, अब तुम मेरे लिए मर चुके हो। अब अमर अकेला है। फोन खामोश, दरवाजे बंद। रात में उसे आवाजें सुनाई देती हैं।
उसे लगता है लोग अब भी उससे पैसे मांग रहे हैं। फिर एक सफेद कमरा, खिड़की पर लोहे की सलाखें, दीवार से टकराकर अमर खुद से बातें कर रहा है। डील असली थी, सब सेट था। डॉक्टर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फाइल में लिखा जाता है, मेंटली अनफिट। अब अमर वर्मा न बिजनेसमैन है न चालाक, बस एक नंबर है, एक बिस्तर, एक इंजेक्शन, एक अंतहीन जिंदगी। सोमनाथ बाबा हाथ नीचे करते हैं। दृश्य धीरे धीरे गायब हो जाता है। बाबा की आवाज पूरे फार्म हाउस में गूंजती है। जिसने दूसरों की मेहनत को कागज समझा, उसकी अपनी जिंदगी एक बंद फाइल बन गई। निशा खामोश है। राहुल अब विरोध नहीं कर रहा। हवा एक बार फिर भारी हो जाती है। अब सिर्फ कुछ नाम बाकी हैं और हर नाम के साथ इंसाफ और भी नजदीक आता जा रहा है। सोमनाथ बाबा एक पल के लिए आंखें बंद करते हैं। उनकी उंगलियां हवा में धीरे धीरे घूमती हैं और चौथा दृश्य खुलने लगता है। सिद्धार्थ सिंह, एक MLA का रिश्तेदार। रिश्ते का घमंड उसकी चाल में झलकता था। कानून उसके लिए कागज का टुकड़ा था। थाने में घुसता तो कुर्सी नहीं, अधिकार मांगता था। हर बात में एक ही वाक्य, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। दृश्य बदलता है। एक आलीशान सरकारी बंगला। सिद्धार्थ अपने मौसा से मिलने आया है। वही MLA जो सालों से इलाके की राजनीति में जमा हुआ था। घर में अजीब सी खामोशी है। कमरे के भीतर तेज आवाज। फिर एक झटका। अगला दृश्य और भी भारी है। MLA जमीन पर गिरे पड़े हैं, सीने पर खून, और सामने खड़ा है उनका अपना बेटा। उसकी आंखों में डर नहीं, जलन है। आवाज गूंजती है, जब तक तू जिंदा है मुझे टिकट नहीं मिलेगा। लोग बताते हैं उसने सहानुभूति पाने के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी और फिर किसी और को इस जुर्म में फंसा दिया। सिद्धार्थ सिंह। दृश्य बदलता है। थाना। सिद्धार्थ हथकड़ी में। वही सिद्धार्थ जो कानून को खिलौना समझता था। अब कानून उसके हाथ में नहीं, उसके गले में था। कोर्ट, गवाह, सबूत, फैसला, जज की आवाज, उम्र कैद। सिद्धार्थ पहली बार खड़ा नहीं रह पाया। अब जेल, ऊंची दीवारें, सीलन और रातें जो खत्म नहीं होती। यहां कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ कमजोरी। वह हर रोज जेल के हिंसक कैदियों के बीच जिंदा रहने की भीख मांगता है। हर दिन उसका आत्मसम्मान थोड़ा थोड़ा मरता है। आईने में वह खुद को देखता है और सोचता है, काश मैंने कभी कानून को हल्के में न लिया होता। अब सिद्धार्थ सिंह जिंदा है, पर हर सांस उसके लिए एक सज्जा है, एक बोझ। सोमनाथ बाबा हाथ नीचे करते हैं। दृश्य धुंधला पड़ जाता है। बाबा की आवाज अब पहले से और भारी है। जो खुद को कानून से ऊपर समझता है, वक्त उसे कानून के नीचे कुचल देता है। निशा चुप है। राहुल अब सिर झुकाए खड़ा है। हवा फिर से गहरी सांस लेती है। अब सिर्फ कुछ नाम और बचे हैं और हर नाम के साथ उनका अहम और भी टूटता जा रहा है। सोमनाथ बाबा फिर से धीरे धीरे अपना हाथ उठाते हैं। इस बार हवा में एक भारी सी गंध फैलती है, शराब, धुएं और नशे की। पूरे फार्म हाउस में एक अजीब बेचैनी उतर आती है। रोहन खन्ना हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन का बेटा, जिसके लिए पैसा सिर्फ साधन नहीं हथियार था, और नील ओबेरॉय विदेशी पढ़ाई का दिखावा, महंगे कपड़े, अंग्रेजी लहजा और भीतर सड़ता हुआ दिमाग। दृश्य उभरता है। एक आलीशान रेव पार्टी, तेज म्यूजिक, लाल नीली लाइटें, हंसी, शोर और अंधापन। रोहन टेबल पर नोट फेंकता है। नील मुस्कुराकर कहता है, आज रात कोई लिमिट नहीं। ड्रग्स, एक के बाद एक, तालियों की आवाज, हंसी का शोर। लेकिन अचानक रोहन के चेहरे का रंग बदलने लगता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। रोहन, कोई आवाज देता है, लेकिन उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। हाथ कांपते हैं। वह जमीन पर गिर पड़ता है। म्यूजिक अब भी बज रहा है। लोग सोचते हैं ड्रामा कर रहा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद सन्नाटा। रोहन खन्ना वहीं पार्टी के बीच दम तोड़ देता है। जिसने जिंदगी में सब खरीदा, मौत नहीं खरीद पाया। दृश्य हिलता है। अब कैमरा नील ओबेरॉय पर रुकता है। वह रोहन की तरफ देख रहा है। उसकी आंखों में डर उतर चुका है। अचानक नील का शरीर अकड़ने लगता है। गर्दन एक तरफ झुक जाती है। हाथ पैर हरकत छोड़ देते हैं। अगला दृश्य हॉस्पिटल, सफेद दीवारें, मशीनों की बीप बीप। डॉक्टर की आवाज कठोर है। ब्रेन डैमेज स्थायी है।
पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। नील जिंदा है, पर सिर्फ सांस लेने के लिए। अब उसे पलटने के लिए भी किसी और का हाथ चाहिए, खिलाने के लिए भी, पहुंचने के लिए भी। वही नील जो दूसरों को कमजोर समझता था, आज खुद दूसरों पर निर्भर है, जिंदगी भर के लिए। दृश्य धुंधला पड़ता है। सोमनाथ बाबा हाथ नीचे करते हैं। उनकी आवाज शांत है, पर पत्थर जैसी। जो नशे में जिंदगी को उड़ाता है, वक्त उसकी जिंदगी छीन लेता है, या उससे भी बदतर हालात में छोड़ देता है। निशा की आंखों से अब आंसू बह रहे हैं। राहुल खामोशी से सब देख रहा है। अब उन्हें समझ आने लगा है, यह बदला नहीं था, यह हिसाब था, और हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। सोमनाथ बाबा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं। इस बार हवा में अगरबत्ती या धूप की नहीं, बल्कि अदालत की पुरानी फाइलों, पसीने और हार की बू आने लगती है। आर्यन चौधरी एक बड़े नेता का बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा। महंगी अंग्रेजी, सूट बूट और आंखों में रुतबे का घमंड। दृश्य बदलता है। शादी, भव्य मंच, बड़े नेता, मीडिया, फूलों से सजा मंडप। आर्यन की शादी एक और बड़े नेता की बेटी से। सब कुछ परफेक्ट लगता है, पर सच मंडप के बाहर खड़ा था। शादी के कुछ महीने बाद आर्यन एक शाम जल्दी घर लौटता है। कमरे का दरवाजा आधा खुला है। अंदर उसकी पत्नी किसी और के साथ। हंसी, निकटता, बेहिसाब बेपरवाही। आर्यन सन्न रह जाता है, लेकिन उसकी पत्नी डरती नहीं। अगला दृश्य पुलिस स्टेशन। आर्यन कटघरे में। उस पर आरोप दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न। उसके ससुर, जो उससे भी ज्यादा ताकतवर नेता थे, एक एक करके कानूनी शिकंजा कस देते हैं। आर्यन का पिता कोर्ट कचहरी और अपमान के बीच टूटने लगता है। और तभी एक और दृश्य, हाईवे। आर्यन का बड़ा भाई अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ सफर में। अचानक एक तेज टक्कर। अगली तस्वीर, टूटी कार, खून, चीखें। भाई और उसकी पत्नी मौके पर मौत, और छोटी बेटी जिंदा रहती है, पर अपनी आंखें हमेशा के लिए खो देती है। यह खबर आर्यन के पिता तक पहुंचती है। दिल ज्यादा बोझ नहीं सह पाता। उसी रात उन्हें हार्ट अटैक आता है। कुछ दिनों बाद मां भी यह सब नहीं झेल पाती। एक और चिता, संपत्ति, घर, इज्जत, सब केस की आग में जल जाते हैं। दृश्य बदलता है। एक साधारण इलाका, छोटा सा कमरा। आर्यन अब एक मामूली नौकरी करता है। सुबह ऑफिस, शाम अदालत की तारीख। घर लौटकर वह अपनी अंधी भतीजी का हाथ पकड़ता है, वही बच्ची जिसके लिए अब जीना उसकी मजबूरी है। रात में आर्यन अक्सर छत को देखता है। जीने का मन नहीं करता, पर वह बच्ची धीरे से पूछती है, चाचा आप यही हैं ना? और वह रुक जाता है। अगला दृश्य कोर्ट परिसर। वही लोग जो कभी उसके आगे झुकते थे, आज उसे देखकर हंसते हैं, फुसफुसाते हैं। दहेज का केस अब भी चल रहा है, तारीख पर तारीख। सोमनाथ बाबा हाथ नीचे करते हैं। उनकी आवाज शांत है, पर निर्दयी सच से भरी। जिसने कभी ताकत के सहारे दूसरों को छोटा समझा, वक्त ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उसे हर दिन खुद को छोटा महसूस करना पड़ता है। निशा चुप है। राहुल की आंखें नीची हो जाती हैं। अब उन्हें साफ दिख रहा है, यह बदला नहीं था, यह देर से मिला हुआ न्याय था, और हिसाब अब भी पूरा नहीं हुआ है। सोमनाथ बाबा कुछ पल तक राहुल और निशा को खामोशी से देखते रहे। अब वहां न गुर्राहट थी, न नफरत की आग, बस थकान थी और पछतावे का बोझ। राहुल, जो अब तक पिशाच के रूप में था, धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज भारी थी, पर टूटी हुई। बाबा, हम थक चुके हैं। उसने सिर झुका लिया। जिस आग में हमने दूसरों को जलाया, उसी आग में हम खुद भी जलते रहे। निशा, जिसकी आंखों में कभी सिर्फ नफरत थी, अब नमी उतर आई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। हमसे गलती हो गई बाबा। मरने के बाद हमने भी निर्दोषों को डराया, उनकी रातें छीनी। उसने रोते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमें मुक्त कर दीजिए। पूरे फार्म हाउस में एक अजीब सी शांति फैल गई। पूजा घर के अंदर बैठे सब लोग सांस रोके बाबा की तरफ देख रहे थे। नमन के मन में एक उम्मीद जगी। सोम्या की आंखों में पहली बार नफरत नहीं, बस खालीपन था। लेकिन सोमनाथ बाबा की आवाज जब गूंजी, तो वह न कठोर थी न कोमल, वह न्याय की आवाज थी। राहुल, निशा, बाबा ने धीरे से कहा,
पछतावा मुक्ति की शुरुआत है, पर पूरा रास्ता नहीं। उन्होंने जमीन पर अपनी लाठी टिकाई। तुम दोनों ने इस शरीर को छोड़ने के बाद जो कर्म किए, डर फैलाया, निर्दोषों को सताया, उनकी आंखें गंभीर हो गईं। उन कर्मों ने तुम्हारी मुक्ति को दूषित कर दिया है। निशा सिसक पड़ी। तो क्या हमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। मिलेगी, पर अभी नहीं। तुम्हें इसी योनि में कुछ समय बिताना होगा, जब तक मरने के बाद किए गए तुम्हारे कर्मों का हिसाब पूरा नहीं हो जाता। राहुल ने भर्राई आवाज में पूछा, और हम अब कहां रहेंगे? सोमनाथ बाबा फार्म हाउस के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ की ओर देखते हैं। वही पीपल जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी थीं। इस फार्म हाउस के बाहर पीपल के पेड़ में यह जगह तुम्हारी सीमा होगी। तुम यहां रहोगे, पर किसी को डराने के लिए नहीं। बाबा की आवाज अब थोड़ी नरम थी। आज से तुम लोगों को परेशान नहीं करोगे, बल्कि उनकी मदद करोगे। रात में रास्ता भटके को सही दिशा दिखाना, किसी को अनजानी मुसीबत से चेतावनी देना, डर नहीं सहारा बनना। जितनी जल्दी तुम दूसरों के दुख कम करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। निशा और राहुल एक साथ जमीन पर माथा टेक देते हैं। उनकी आवाज एक साथ निकलती है। हमें स्वीकार है बाबा। हवा हल्की चलने लगती है। पीपल के पत्ते सरसराते हैं, जैसे किसी पुराने श्राप ने पहली बार सांस ली हो। सोमनाथ बाबा पूजा घर की तरफ मुड़ते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, कुछ आत्माएं बदले से नहीं, प्रायश्चित से मुक्त होती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पीपल के उस पेड़ के नीचे अब 2 साए हैं, और हर साया अब अपने कर्मों का हिसाब चुका रहा है। राहुल और निशा एक दूसरे की ओर आखिरी बार देखते हैं। उनके चेहरों पर अब न गुस्सा है, न बदले की आग, बस थकी हुई आत्माएं और स्वीकार। अचानक उनके शरीर हल्के होने लगते हैं। पहले पैरों से, फिर धड़, फिर चेहरा, और कुछ ही पलों में दोनों धुएं में बदल जाते हैं। सफेद सफेद धुआं हवा में घूमता है, लिपटता है पीपल के पत्तों से, और फिर पूरी तरह गायब हो जाता है। फार्म हाउस में पहली बार पूरी तरह खामोशी उतरती है। सोमनाथ बाबा धीरे से अपनी लाठी जमीन पर टिकाते हैं। उनकी आवाज अब आदेश जैसी नहीं, आशीर्वाद जैसी थी। वीरभद्र, वीरभद्र सिर झुकाकर आगे बढ़ता है। जी बाबा, अब इस जगह को रक्षा चाहिए, ताकि जो शुद्ध हुआ है वो फिर अपवित्र ना हो। हनुमान जी की एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। वीरभद्र की आंखों में आश्चर्य भी था और श्रद्धा भी। पूजा की थाली तैयार करवाओ, पूरी विधि से। फिर बाबा बाबूलाल चाचा और हेमलता की ओर देखते हैं। तुम दोनों गार्डन के बीच जो छोटा सा स्टेज है, उसकी अच्छी तरह सफाई करवाओ। बाबूलाल चाचा कांपती आवाज में बस इतना कहते हैं। हां बाबा। हेमलता आंचल से आंसू पोंछते हुए सिर हिला देती है। बाबा अपने शिष्यों की ओर मुड़ते हैं। जो हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा हम लाए हैं, उसे वहीं स्थापित करो। कुछ ही देर में फार्म हाउस का गार्डन बदलने लगता है। जहां कभी अंधेरा और भय था, अब पानी से धुली जमीन, अगरबत्ती की खुशबू और मंत्रों की गूंज। शिष्य सावधानी से हनुमान जी की भव्य प्रतिमा स्टेज पर रखते हैं। सोमनाथ बाबा आंखें बंद करते हैं। मंत्र गूंजता है, एयम नमो भगवते हनुमते नमः। हवा एक पल के लिए तेज चलती है, और फिर ऐसा लगता है जैसे पूरे फार्म हाउस पर एक अदृश्य कवच चढ़ गया हो। प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होती है। हनुमान जी की आंखों में जैसे जीवन उतर आया हो। बाबा वीरभद्र के हाथ में सिंदूर देते हैं। इसे पूरे फार्म हाउस में छिड़क देना, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, आज से 10 दिनों तक हनुमान जी की पूजा प्रतिदिन करना। पूजा के बाद ही कोई भी काम शुरू होगा। वीरभद्र भर्राई आवाज में, और बाबा वो बाहर की शक्तियां। सोमनाथ बाबा हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, आज के बाद वो शैतान इस जगह को छू भी नहीं पाएंगे। जहां हनुमान जी विराजते हैं, वहां अधर्म टिकता नहीं। पूजा घर के अंदर बैठे सब लोगों के चेहरों पर पहली बार सुकून था। नमन गहरी सांस लेता है।
मोना अदिति को और कसकर गले लगाती है। बच्चे अब रो नहीं रहे थे, लेकिन पीपल के पेड़ के पत्ते अब भी हल्के हल्के सरसराते हैं, जैसे याद दिला रहे हों कि यह जगह अब सुरक्षित है। पर जो बीत गया उसे कोई नहीं भूल पाएगा। पूरब की तरफ आसमान अब पूरी तरह उजला हो चुका था। रात की वो भयानक स्याही धीरे धीरे सूरज की हल्की नारंगी रोशनी में घुल रही थी, लेकिन रोशनी के बावजूद फार्म हाउस के अंदर दिलों में छाया अंधेरा अभी भी गहरा था। सोमनाथ बाबा कुछ देर तक उगते सूरज को देखते रहे, फिर भारी मन से नमन की तरफ मुड़े। उनकी आवाज में अब कोई आदेश नहीं था, सिर्फ अफसोस था। नमन बेटा, तुम लोगों के साथ जो हुआ है, बाबा ने हल्की सी सांस ली, उसे मैं ठीक नहीं कर सकता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ बस सहने लायकन होते हैं। नमन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने सिर झुकाकर बस इतना कहा, बाबा हमें घर जाना है। सोमनाथ बाबा तुरंत अपने शिष्यों की ओर मुड़े। एक एम्बुलेंस का इंतजाम करो। अमन और अखिलेश जी की देह सम्मान के साथ नोएडा उनके घर तक पहुंचनी चाहिए। शिष्य बिना एक पल गंवाए फोन पर लग गए। इधर नमन ने भी कांपते हाथों से अपने ड्राइवर को कॉल किया, गाड़ी लेकर तुरंत आ जाओ, अब यहां एक पल भी नहीं रुकना है। मोनाड और श्रुति एक दूसरे की तरफ देखती हैं। दोनों की आंखों में एक ही डर था और एक ही थकान। फिर बिना कुछ बोले वे जल्दी जल्दी सबका सामान समेटने लगती हैं। कपड़े जैसे तैसे बैग में ठूंस दिए जाते हैं। किसी को सलीके की परवाह नहीं थी, बस यह जगह छोड़नी थी। दूसरी तरफ सौम्या और अनिता जी, दोनों की हालत ऐसी थी जैसे शरीर यहां हो और आत्मा कहीं बहुत दूर। सौम्या एक कोने में खामोश बैठी थी, आंखें खुली थीं पर देख कुछ नहीं रही थीं। अनिता जी दीवार के सहारे बैठी थीं, उनके हाथ पैर अब भी सुन्न पड़े थे। सोमनाथ बाबा धीरे धीरे अनिता जी के पास आए, उनके सिर पर स्नेह से हाथ रखा, आंखें बंद कर धीमे स्वर में मंत्र पढ़ने लगे। एयूएम शांति 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 आ। बाबा का हाथ अनिता जी के माथे से कंधे तक फिसलता है। कुछ ही पलों में अनिता जी की उंगलियों में हल्की सी हरकत होती है, फिर पैर भी थोड़ा सा हिलता है। श्रुति की आवाज भर्रा कर निकलती है, मम्मी। अनिता जी की आंखों से एक आंसू चुपचाप बह निकलता है। यह होश में आने का इशारा था। कुछ देर बाद फार्म हाउस के बाहर एम्बुलेंस की आवाज गूंजती है, पी पी पी। अमन और अखिलेश जी की देह सफेद चादर में लपेटी हुई सम्मान के साथ एम्बुलेंस में रखी जाती है। सब लोग खामोशी से देखते रहते हैं। कोई रोता नहीं, क्योंकि अब आंसू भी थक चुके थे। गाड़ियां एक एक करके फार्म हाउस से बाहर निकलती हैं। आगे एम्बुलेंस, पीछे नमन की गाड़ी। नोएडा की तरफ लौटते हुए हर दिल में एक ही दर्द था, अमन को खोने का, अखिलेश जी को खोने का। सूरज पूरी तरह निकल चुका था, पर उन लोगों की जिंदगी में अब भी एक लंबी अंधेरी सुबह बाकी थी। जिंदगी की उस सुबह में सूरज तो निकल आया था, लेकिन हर चेहरा अब भी रात की परछाइयां ढो रहा था। कुछ लोग अपनों को खो चुके थे, कुछ लोग अपनी पुरानी जिंदगी को, और कुछ अपनी ही गलतियों का बोझ उठाए जीने के लिए मजबूर थे। इस पूरी कहानी ने हमें एक सच्चाई चुपचाप समझा दी। दुनिया में कोई भी ताकत कानून से बड़ी हो सकती है, पैसे से बड़ी हो सकती है, रुतबे से बड़ी हो सकती है, लेकिन कर्म से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जो दूसरों की इज्जत से खेलते हैं, जो अपने घमंड में खुद को भगवान समझने लगते हैं, जो सोचते हैं कि हर गुनाह पैसे से दबा दिया जाएगा, उनका हिसाब ऊपर वाला जरूर करता है। हो सकता है तुरंत नहीं, हो सकता है किसी अदालत में नहीं, पर ऐसे तरीके से कि इंसान हर रोज जिंदा रहते हुए अपनी सजा भुगतता है। और यह भी सच है, कभी कभी गुनाह करने वाले ही नहीं, गुनाह को छुपाने वाले भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए सच चाहे जितना कड़वा हो, उसे दबाने से बेहतर है उसे स्वीकार कर लेना। राहुल और निशा की आत्माएं ये समझ चुकी थीं कि बदले से शांति नहीं मिलती और नफरत से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तभी मिलती है जब इंसान अपने किए पर पश्चाताप करे और आगे किसी और की मदद का रास्ता चुने। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। घमंड इंसान को गिराता है, गुनाह पीछा करता है और कर्म कभी माफ नहीं करता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें लगता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकते। क्योंकि याद रखिए, हर 31 दिसंबर की रात नए साल की शुरुआत नहीं होती। कुछ रातें जिंदगी की असली सच्चाई दिखाने आती है। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।